नमस्कार बच्चों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है नागरिक अधिकार। अ, नागरिकों के लिए चूँकि एक राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य के हम नागरिक हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नागरिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और हम इन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो उन अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और जब तक हम अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं कि हमें कौन-कौन से अधिकार मिले हैं, तब तक हम अपने जीवन का सही तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि नागरिक अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले बड़े ही सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो अधिकार जो एक राज्य अपने भीतर रहने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त करता है, जिससे कि उस राज्य के नागरिकों का स्वर्णिम विकास हो सके, उसे हम नागरिक अधिकार कहते हैं। ये राज्य के द्वारा ही हमको दिया जाता है क्योंकि हम उस राज्य के निवासी होते हैं। और राज्य हमको ये अधिकार क्यों प्रदान करता है? इसलिए प्रदान करता है कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। क्योंकि अगर आपके जीवन में आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएँगे, तो फिर आप अपने जीवन में अपने जीवन का सही तरीके से विकास आप कर नहीं सकते हैं। जैसे इसको इस तरीके से हम समझते हैं, अगर आपने एक पौधा लगाया है और उसको समुचित मात्रा में अगर हम पानी है, खाद है, सूरज की रोशनी ना मिले, तो शायद फिर उसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा। तो नागरिक अधिकार भी व्यक्तियों के लिए कुछ वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वर्णिम विकास करना है और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इन अधिकारों की ज़रूरत उसे पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे अब आप सोच रहे होंगे नागरिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं, तो जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, धर्म का अधिकार हो गया। ये सब चीज़ें नागरिक अधिकारों के रूप में हमें मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे आपको अगर स्वतंत्रता ना दी जाए, आपके साथ समानता का व्यवहार ना किया जाए, तो सोचिए आपका जीवन कितना कष्टमय हो जाएगा। आप अपने जीवन में किस तरीके से विकास कर पाएँगे? आप कहीं गए हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव हो रहा है, तो आप फिर अपने आप को वहाँ पर खड़े नहीं कर पाएँगे आप। या आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, या आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, या आपको अपनी आस्था के अनुरूप धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये आप अब चाह करके भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि ये वो अधिकार हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। तो भारत में हम रहते हैं और भारतीय संविधान के द्वारा भी हम लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि मौलिक अधिकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो थोड़ा-सा हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान ने हमें कौन-कौन से अधिकारों को प्रदान किया हुआ है। क्योंकि जब हम ये नहीं जानेंगे कि भाई हमारे संविधान ने हमें क्या-क्या अधिकार दिए हैं, तो हम उन अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या अगर उन अधिकारों का हनन हो, तो हम उन अधिकारों की रक्षा के लिए कैसे लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जानना थोड़ी-सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान ने हमें कौन-कौन से मौलिक अधिकार के रूप में वो अधिकार प्रदान किए हैं, जो कि हमारे जीवन के स्वर्णिम विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला अधिकार देखिए, हमारे मौलिक अधिकार के रूप में जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जिसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। तो हम यहाँ मौलिक अधिकारों का बहुत ज़्यादा डीप में अध्ययन नहीं करेंगे, बस हम उसके बेसिक चीज़ों को बस यहाँ जानेंगे कि संविधान के द्वारा हमें कौन-कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहला अधिकार जो हमें दिया गया है, समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इन समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें है कानून के समक्ष है समानता है, और उसके बाद किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा, छुआछूत का अंत किया जाएगा। इस तरीके के अधिकार हमें दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हो बच्चों कि ये अधिकार अगर हमारे जीवन में ना हो, तो हम कितनी मुश्किल में पड़ जाएँगे। अगर हमारे संग समानता का व्यवहार ना किया जाए, हमारे संग
किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का अगर कोई भेदभाव किया जाए, तो आप सोचो कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे? आप अगर यहाँ पढ़ने भी आते हो बच्चों और आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो, तो आप दूसरे दिन आना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको लगेगा कि ना, ना वहाँ पर हम नहीं जाएँगे, वहाँ पर हमारे साथ बड़ा भेदभाव होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब ये अधिकार सोचिए, अब आप इसको देखिए कि क्यों ये इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं हमारे जीवन में। तो इस तरीके से अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के रूप में संविधान ने हमको दिया है, वो है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप को बोलने की आज़ादी है, आप भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएँ हमको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती हैं। अब आप सोचिए कि भारत में आप रहते हैं, अगर आपको आपके अभिव्यक्ति की जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब अपने बातों को व्यक्त करना, अपने बातों को बताना। तो अगर आपसे ये अधिकार छीन लिया जाए बच्चों, तो आप सोचिए कैसा लगेगा आपको? अगर आपसे हम आपके बोलने के ही अधिकार को छीन लेंगे, तो आप अपनी अभिव्यक्तियों को जब व्यक्त नहीं कर पाएँगे, तो कैसा आपको महसूस होगा? तो सोचो ये अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं और इन अधिकारों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिससे कि हम उन अधिकारों का उपयोग करके अपने जीवन का विकास करते हैं। उसके बाद शोषण का अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, कि आप अपने धर्म को अबाध रूप से मानिए, उसका प्रबंध कीजिए, उसकी व्यवस्था करिए, आपको राज्य किसी भी प्रकार से इसमें कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि धर्म आपकी आस्था का विषय है। और आप बच्चों देखो जानते भी होंगे आप कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को किसी विशेष प्रकार का कोई संरक्षण नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। तो इस तरीके के अधिकार हमको अपने संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिससे कि हमारे जीवन का स्वर्णिम विकास हो सके। और राज्य ये अधिकार आपको इसीलिए प्रदान करता है क्योंकि राज्य के आप उस राज्य के निवासी हो, और वो राज्य का विकास तभी हो सकता है जब आप विकास करोगे, और आपका तभी विकास हो सकता है जब आपको ये अधिकार प्रॉपर रूप से मिले। तो बच्चों हमने देखा कि अ क्या होते हैं वो नागरिक अधिकार, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों कि देखो, नागरिक अधिकारों का महत्व क्या होता है? अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये अधिकार ना मिलें तो क्या हो जाएगा? तो आप सोचो कि सबसे पहले तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है। तो लोकतंत्र में इन अधिकारों का बहुत महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, और जनता का शासन होने का मतलब ये है कि भाई जो नागरिक हैं उनको ये लगे कि सही मायने में हमारी सरकार है। जब आपको ये नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगता है, यानी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। जब सरकार अगर कोई भी ऐसी गलत कार्य करती है या मनमानी करती है जो कि हमारे हित में नहीं है, तो उन नागरिक अधिकारों की वजह से हम सरकार के विरुद्ध अपनी माँगों को रख सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। और इन नागरिक अधिकारों के द्वारा ही ये अधिकार जो हमारे होते हैं, ये स्वतंत्रता, समानता की हमारी गारंटी देते हैं कि भाई हमें ये जो अधिकार मिले हैं, इससे हमारी स्वतंत्रता और समानता की रक्षा होगी, और इसका हनन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। और सोचिए दोस्तों कि ये अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं इन अधिकारों की मदद से, क्योंकि ये अधिकार आपको इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि अगर सरकार कोई भी ऐसे गलत काम करती है या जो नागरिकों के हित में नहीं है, तो आप उसकी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। स्वतंत्र मीडिया दिया गया है। भाई मीडिया, आपको भी पता है कि मीडिया हमें देश दुनिया की सही खबरों को हमारे सामने प्रकट करता है। अगर उसके ऊपर आप बंदिश लगा दें, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम रोक दें, तो सोचिए कि हमें सही जानकारी कैसे मिल पाएगी। उसके बाद महिलाएं हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये अधिकार होते हैं कि राज्य में रहने वाले किसी भी महिला को, दलित को, पिछड़ी जाति के लोगों को या अल्पसंख्यकों को ये ना लगे कि वो उस राज्य में सेफ नहीं है।
अगर उनको ये अधिकार मिले हैं तो उनको भी लगेगा कि इस राज्य में हम सेफ हैं और हमें यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम अब भी सबके साथ कंधे से कंधा मिला कर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि बच्चों की नागरिक अधिकारों का क्या महत्व होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, नागरिक अधिकारों को इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ चुनौतियाँ भी मिलती हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के इस दौर में नागरिक अधिकारों को कई तरीके के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे असमानता हो जाता है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, और कभी-कभी हम ये भी देखते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी जाती है। और डिजिटल युग है, आप देख रहे होंगे सब बच्चों की डिजिटल युग आ गया है, तो उससे हमारी निजता यानी प्राइवेसी के अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों को जानें, समझें और उसकी रक्षा करें, क्योंकि इसकी रक्षा करने का भी दायित्व जो होता है, हमारा ही होता है, ठीक है? तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हमने आज समझा कि नागरिक अधिकार क्या होते हैं और किस तरीके से संविधान के द्वारा भी हमको मिले हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि भई इन अधिकारों की वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, और कोई भी देश अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार वो देता है, उससे उसकी पहचान बनती है कि वो देश किस हद तक लोकतंत्र को अपनाया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।